शाम से लगभग पूरे इंस्टाग्राम पर छाया हुआ है। आप सभी प्यारे साथियों ने देखा होगा, आपके पास पहुंच गया होगा, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं सभी के पास पहुंचा होगा, क्योंकि लगभग 3-4 मिलियन व्यूज इस पर टोटल आ चुके हैं। मतलब बच्चे खिलाड़ी आदमी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो तुरंत तुलना कर देते हैं अपने हिसाब से। लेकिन मुझे इस पर थोड़ा सा बोलना है, आप थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातें समझना और जवाब देना इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि बहुत बच्चे अब परेशान है कि फिर सही क्या है। देखो, अभी मैंने क्वेश्चन बोला कि भाई नौसेना का संबंध शिप से है, तो सवाल कहता है कि थल सेना का संबंध किससे होगा। मेरे प्यारे साथियों, कल मैंने ये क्वेश्चन कराया था, कल की क्लास का छठा क्वेश्चन था जब मैं आपको एनालॉजी करा रहा था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैंने टैंक बताया था, मैंने कल टैंक करेक्ट आंसर बताया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर टैंक ही होगा, बिल्कुल भी संदेह नहीं है, बिल्कुल सही है, टैंक एकदम सही जवाब है। प्यारे दोस्तों, अब दूसरे मुद्दे पर चर्चा करता हूं। दूसरा मुद्दा यह है कि प्रीति मैम ने इसका आंसर गलती से सिपाही बता दिया, गलती से सिपाही बता दिया था, हालांकि सिपाही नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, मैं यहां पर अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा कौन टीचर है जिससे गलती नहीं हो सकती? प्रीति मैम वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मैं जहां तक समझता हूं। सब लोग आपस में एक दूसरे की वीडियो तो देखते ही हैं, हमारी भी सब देखते हैं, हम भी सबकी देखते हैं, लेकिन वास्तव में वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अपने चैनल पर बहुत, मतलब एक मुख्य अध्यापकों में उनकी गिनती होती है, तो बहुत अच्छी टीचर हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा वो पढ़ाती हैं। और आप लोग किसी भी एक क्वेश्चन के हिसाब से ये जज मत कर लिया करो यार कि बिल्कुल ही बेकार हो गया कोई व्यक्ति, नहीं, नो डाउट वो बहुत अच्छी टीचर और बहुत अच्छा पढ़ाती है और गलती किसी भी व्यक्ति से हो सकती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत ज्यादा मुद्दा खींचने से मतलब नहीं है, अपनी तैयारी पर ध्यान दो। किसी एक क्वेश्चन से मैम ने क्या किया, इसका आंसर गलती से सिपाही बता दिया। हालांकि सिपाही इस वजह से नहीं हो सकता था क्योंकि ऐसे तो नौसेना में भी सिपाही होता है, थल सेना में भी सिपाही होता है, सिपाही तो हर एक सेना में है ही, सिपाही इस वजह से नहीं होता। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर था वो टैंक की वजह से था, क्योंकि यहां पर एक साधन की बात हुई थी कि भाई नौसेना किस चीज का प्रयोग करती है, तो शिप का प्रयोग करती है ना, तो थल सेना प्रयोग करती है टैंक का, तो यहां पर टैंक करेक्ट था। लेकिन गुड्डा, आप सभी से मैं इतना कहूंगा कि अपने एग्जाम पर ध्यान दो। ये मैम ने आज मान के चलो, मैम से क्वेश्चन गलत हो गया, हमारा सही हो गया, कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। भाई कोई आदमी कंप्यूटर नहीं है, कोई आदमी भगवान नहीं है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत समझदारी से पढ़ाती है और नो डाउट बहुत अच्छी टीचर है। सो प्लीज आप इस तरीके से किसी के लिए मत कहा करो, कम से कम आप दिल से अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे इतना ही उम्मीद करूंगा कि नहीं, बिल्कुल भी आपको किसी के खिलाफ ऐसे नहीं बोलना है, किसी के भी खिलाफ ऐसे नहीं बोलना है। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार मुझसे वादा करो कि हाँ भैया, हम आज के बाद इस तरीके से किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट नहीं, मेरे भाई है, मेरी बहन है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप अपनी ओर से किसी को भी इस तरीके से कुछ भी कहें, और जब उस व्यक्ति को कहें कि जो व्यक्ति खुद बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती है वो, ये मैं कह रहा हूं आपसे। बाकी आपको जिसका समझ में आता है आप पढ़ते ही है, ठीक है। तो इस चीज पर ये जवाब मुझे देना था, बहुत बच्चों के मैसेज थे कि इसका फिर वास्तविक आंसर क्या है, तो वो टैंक ही होगा। लेकिन भाई साहब, कंट्रोवर्सी में आपको नहीं जाना है। मैं मान के चलता हूं कि जितना कंट्रोवर्सी करूंगा उससे बढ़िया तो अपने कंटेंट में मेहनत करके तुम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा ना, तो कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।